हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सभी लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, छोटी सी ग्रोसरी मुझे करनी है और आज मैं अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए बना रही हूँ एक स्पेशल डिनर। और या तो फिर आप ये कह लें कि स्पेशल अफ्तार डिनर बना रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना जो है अफ्तार में फ़्राइड आइटम नहीं रखती हूँ कि रोज़ाना समोसे, रोल और पकोड़े बनाओ। तो मैं ये करती हूँ कि अगर एक दिन मैंने अफ्तार में बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम बना ली है, मतलब प्रॉपर अगर अफ्तारी बना ली है, तो नेक्स्ट डे मैं कुछ ऐसा डिनर बनाती हूँ जो पूरी फैमिली को पसंद आ जाए, सबका फेवरेट हो। तो रिसेंटली हम लोग गए थे एक हलाल मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, तो वहाँ हम लोगों ने ये मील बहुत एंजॉय किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में बनाऊँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आई हूँ सेफ़े। और वैसे तो जो मेरी नॉर्मल जो बेसिक मंथली ग्रोसरी होती है वो मैं करती हूँ कॉस्को से। लेकिन जब घर में छोटी-छोटी सी चीज़ें लेनी होती हैं, तो फिर जैसे कुछ सॉसेस वगैरह होते हैं, स्प्रेड्स होती हैं, तो फिर ना मैं सेफ़े से पिक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई हूँ सेफ़े, जो हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो ज़ोहर की मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी आज के डिनर के लिए, स्पेशल डिनर के लिए, वो मैं पिक करने के लिए आई हूँ। तो जो मैंने आपको रेड हॉट सॉस दिखाया था ना, वो बहुत मज़े का है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो सॉस बहुत मज़े का होता है। तो जो डिनर मैं बना रही हूँ वो है एक मैक्सिकन स्टाइल का डिनर है और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन बहुत मज़े का बना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना कॉर्न की टोर्टियाज़ ली हैं। अगर आपको कॉर्न टोर्टियाज़ नहीं पसंद तो आप जो फ्लावर वाली टोर्टियाज़ होती हैं वो भी पिक कर सकते हैं। साथ में मैंने उसके लिए सालसा पिक किया है। वैसे तो हम घर में सालसा बना सकते हैं, लेकिन सम टाइम ये जो बॉटल्स के जो प्रीपेयर्ड सालसाज़ होते हैं ना, वो बहुत मज़े के होते हैं। तो ये वाली ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। इसमें भी फ्लेवर होते हैं और अगर आप चाहें तो माइल्ड या स्पाइसी पिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पिक की और यहाँ पे देखें, मिल्क की इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और ये आपको लग रहा होगा कि सारे जो मिल्क हैं वो एक जैसा हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। बहुत सारे जो मिल्क होते हैं वो फुल फैट वाले होते हैं, कुछ 2% होते हैं, कोई फैट फ्री होते हैं। कॉफ़ीज़ के मिल्क भी बहुत डिफरेंट होते हैं, चॉकलेट मिल्क्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था मिल्क, क्योंकि रमज़ान है तो रोज़ाना शरबत बनता है, कभी फ़ालूदा बना लिया जाता है और रूह अफ़ज़ा का शरबत तो लाज़मी बनता है। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पिक किया है और मैं होल मिल्क लेती हूँ, जो विटामिन डी होता है। और इसके साथ-साथ मुझे चाहिए थी सावर क्रीम्स और चाहिए थी मुझे क्रीम चीज़। सावर क्रीम भी मैं रमज़ान में बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ ना, क्रीमी फ्रूट चाट, उसमें मैं सावर क्रीम डालती हूँ। अगर आप लोग डालते हैं तो आपको पता होगा कि उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी फ्रूट चाट में, क्रीमी फ्रूट चाट में सावर क्रीम नहीं डाली ना, तो एक दफ़ा ना मेरे कहने पर सावर क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा क्रीमी फ्रूट चाट में, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और इसके साथ-साथ मुझे चाहिए थी ये क्रीम चीज़, क्योंकि मुस्कान सहरी में आजकल बेगल पसंद करती है, तो उसके लिए मेरे पास क्रीम चीज़ भी ख़त्म हो गई थी, वो मैंने पिक की। गार्लिक ब्रेड मैंने यहाँ से पिक की हैं और इसके अलावा कुछ मुझे क्रैकर्स वगैरह पिक करने थे। मफ़िन्स मिल गए थे, चॉकलेट चिप मफ़िन्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो वो लोग इफ्तार में भी और सम टाइम सहरी के टाइम पे भी मिल्क के साथ ले लेते हैं। और ये जो रिट्ज़ क्रैकर्स हैं यार, ये तो आप इतने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये रिस्क क्रैकर, जो मैंने टाउन हाउस के जो क्रैकर्स लिए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप सैंडविच के स्टाइल में भी आप ना अगर डिनर टेबल पर रखें, सहर में भी और या फिर इफ्तार के टाइम पे भी ना, बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसमें बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बेगल्स भी पिक किए थे, बन्स कुछ मैंने पिक किए थे, बच्चों के लिए मैंने कुछ कुकीज़ लेनी थी, वो मैंने पिक की हैं। और यहाँ पे ब्रेड की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, तो खैर यहाँ पे ना मैं आपको बहुत मज़े की ब्रेड दिखा रही हूँ। तो ये है सेफ़े की ब्रांड की और इसमें ना बहुत सारे ना नट्स डले हुए होते हैं, सीड्स भी होते हैं, बहुत मज़े की ब्रेड है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा ये वाली जो सेफ़े की ब्रेड है ना, सैंडविचेस के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे तो मैं कॉस्को से ब्रेड सारी पिक करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको फ्लेवर चेंज करना होता है, और ख़ासकर सैंडविच में ना हर तरह के ब्रेड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको चिकन सैंडविच बनाने हो या रेगुलर जो कोल्ड सैंडविचेस हम बनाते हैं ना, उसके लिए ये ब्रेड ना बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ साथ मुझे पिक करनी थी कुछ स्ट्रॉबेरीज़, क्योंकि मुस्कान को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद आती हैं। तो कॉस्को से जो मैं ग्रोसरी करके आई थी, तो वो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह आधा रमज़ान हमारा गुजर चुका है, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो कुछ मैंने फ्रूट्स यहाँ से पिक किए हैं
और बस अब मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली थी। और ये इतना सारा सामान था ना कि आप यकीन करें, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं ये सारा सामान उठा के इनकी प्रॉपर जगह पे रखूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने यही किया कि जो फ्रीज़र का सामान था और जो फ्रिज में फ्रूट्स जाने थे वो तो मैंने सबसे पहले फ्रिज में लाके मैंने स्टोर कर दिए थे। ख़ासकर ये आइसक्रीम्स वगैरह, क्योंकि फ़ालूदा वगैरह बनता है तो उसके अंदर मैं एक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर और एक वनीला का फ्लेवर लाज़मी यूज़ करती हूँ। तो जो डिनर मुझे स्पेशल बनाना था उसके लिए मैंने चिकन को डिफ्रोस्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है। और मैं हमेशा किचन में एक मेरा कैबिनेट का शेल्फ़ ऐसा मैं रखती हूँ कि उसमें जहाँ पे ना थोड़ी-सी स्पेस हो और जहाँ पे मैं इस तरह के जो ड्राई जो मैं स्नैक्स वगैरह लेके आती हूँ, वहाँ पे मैं स्टोर कर सकूँ। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी ग्रोसरी को स्टोर करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा भी था और इन सारे कामों करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम जो हैं वो मैं इफ्तार के बाद करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो जब रोज़ा हो तो मैं इबादत में, नमाज में गुजार सकूँ। और ज़ाहिर है मुझे भी डिनर भी बनाना था, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं करके गई थी, लेकिन ये जो सामान लेके आई थी तो मैंने फ़िलहाल ना कैबिनेट में रख दिया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया है, टिप है। आप अपने किचन में कोई एक हिस्सा, एक कैबिनेट या एक ऐसी ड्रॉर रखें, जब आप ग्रोसरी करके आएँ तो वहाँ पे आप उसको स्टॉक कर सकें। और जब आपको टाइम मिले, आप अपनी ग्रोसरी को अच्छी तरह से उनकी सही जगह पे रख दें या जार्स वगैरह में स्टोर कर दें। तो जो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो बहुत मज़े की रेसिपी है। और ख़ासकर उस रेसिपी के लिए ही मैंने ये ग्रोसरी का ट्रिप किया था, क्योंकि इस तरह की जब डिशेस हम बनाते हैं तो ज़ाहिर है फ्रेशली सामान हमें लेना होता है, इस तरह का सामान घर में नहीं होता। तो ये एक मेक्सिकन डिश है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पिंटो बीन्स, जो वाइट पिंटो बीन्स होते हैं, उसे मैं इंस्टेंट पॉट में टाइमर लगा के सेट करके चली गई थी। और जब मैं वापस आई हूँ तो इंस्टेंट पॉट जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो चुका था। दैट मीन्स कि जो पिंटो बीन्स के जो बीन्स हैं वो कुक हो चुके थे। और सबसे पहले जब मैं घर पे आई तो नमाज़ अदा करने के बाद मैंने चिकन को डिफ्रोस्ट कर लिया था। चिकन के छोटे-छोटे से हमने पीस कर लेने हैं और अब मैं उसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। तो चिकन में मैंने डाला है सिंपल घर के मसाले। इसमें हैं सारे हम पाउडर मसाले डाल रहे हैं, हल्दी, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्चें मैंने डाली हैं, ब्लैक पेपर थोड़ी-सी मैंने इसमें व्हाइट पेपर भी डाली हैं और ऑयल डाला है और इसमें योगर्ट डाला है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बस इन सारे मसालों को अगर आप चाहें तो मैरिनेट करके पहले भी रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास इफ्तार में टाइम था तो मैंने इनको बस हल्का सा मिक्स किया है और मैं इसको लो फ्लेम पे कवर करके कुक करने के लिए रख दूँगी। क्योंकि चिकन और योगर्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और उसी पानी में हमारी चिकन कुक हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत छोटे-छोटे से चिकन के पीसेस किए थे। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैक्सिकन राइस की रेसिपी। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, उसमें अनियन डाली है और मैंने चिकन की जो क्यूब्स होती हैं ना किनोर वाली, वो मैंने यूज़ किया। अगर आप चाहें तो चिकन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक टमाटर लिया, उसको फाइनली चॉप करके वो इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा सॉल्ट और मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर और जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना वो, ये सारे मसाले डाल के जो राइस मैंने सोक करके रखे थे उसका पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और उस राइस को मैंने बासमती राइस यहाँ पे यूज़ किए हैं। उस राइस को हम इस मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनते वक़्त इसमें हम थोड़ी-सी, अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फूड कलर डाला था, ऑरेंज फूड कलर, जो हम ज़र्दे का जो हमारा रंग होता है वो। और कुटी हुई मिर्चें मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। बस ये सारे सिंपल से मसाले जाएँगे और आपको इस मसाले के साथ राइस को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि राइस में से एक अच्छी सी ना खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। जब राइस अच्छी तरह से भून जाएँगे तो हमें इसमें पानी डालना है। इतना पानी हम डालेंगे जितना हम नॉर्मल राइस को कुक करने के लिए यूज़ करते हैं। और बस फिर इसको लिड लगा के कवर करके दम पे रख देंगे। तो बस आप जब राइस डाल के चावल को भूनेंगे ना मसाले के साथ, तो बहुत हल्के हाथों से हमें राइस को भूनना है कि हमारे चावल जो हैं वो टूट ना जाएँ। तो यहाँ पे राइस मैंने दम पे रख दिए थे और यहाँ पे जो पिंटो बीन्स जो मैंने कुक करने के लिए रखे थे वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था तो मैंने इसका पानी कुक करके सोक कर लिया था। फिर उसके बाद हम बीन्स में भी थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हम नमक का यूज़ करेंगे और ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाली है और धनिया हम इसमें डालेंगे और पिसा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें। बस इसमें ये सिंपल से
यही मसाले जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अयान जो है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करता। और जो बीन्स है ना, ये एक तरह से जब हम मैक्सिकन फूड के लिए जाते हैं ना, तो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में एक तरह से सूप के स्टाइल में भी सर्व किया जाता है। तो बस मैंने इसमें इतने ही स्पाइसेस डाले थे। और आप इन बीन्स को ना प्लेन राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेड के साथ, जो टोटियास की ब्रेड्स होती हैं उनके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर दम पे मैंने इसमें सिर्फ हरा धनिया डाला है, और जो मोटी वाली जो ग्रीन चिलीज होती हैं वो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, ताकि उसका जो फ्लेवर है वो बीन्स में आ जाए। और राइस में भी मैंने हरा धनिया और जो ग्रीन चिलीज़ थी वो मैंने दम पे रख दी थी। यहाँ पे देखें जो चिकन है वो हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब आप इस चिकन में अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैक्सिकन फूड में ना बेल पेपर्स होती हैं और अनियंस होती हैं, तो मैंने भी ये 3 चीज़ों का ही यूज़ किया था। ग्रीन वाली शिमला मिर्च और रेड वाली शिमला मिर्च और फिर प्याज रफली चॉप कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह से ना बस आपको हल्का सा सॉटे कर लेना है, कि सब्जियों का क्रंच भी रहे और बहुत ज़्यादा जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट भी ना हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग घर के स्पाइसेस नहीं यूज़ करना चाहें ना, तो पैकेट के भी मार्केट में ना स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे उसमें सीजनिंग के होते हैं, मैक्सिकन सीजनिंग के होते हैं, या टाको सीजनिंग के होते हैं। अगर आप चाहें तो वो सीजनिंग के स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे खाना घर के मसालों से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, और उसकी जो खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने सारे इस पूरे स्पेशल डिनर में सारे जो मसाले यूज़ किए हैं वो घर के मसाले यूज़ किए हैं। तो अब जो येलो वाली कॉर्न टोटियाज़ मैंने पिक की थी, उन्हें हम हल्का सा ना ऑयल डाल के हम हल्का सा गरम कर लेंगे। हमें कोई क्रिस्पी नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कुक करना है, क्योंकि जो टोटियाज़ की जो रोटियां होती हैं, जो ब्रेड है, वो ऑलरेडी कुक की हुई होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना क्रिस्पी वाले टाकोस भी होते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आप चाहें तो जो क्रिस्पी वाले टाकोस है वो भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ उन्होंने इसी तरह की सॉफ्ट वाली जो टोटियाज़ ब्रेड होती हैं उन्हीं के साथ सर्व किया था, तो मैंने भी उन्हीं का यूज़ किया है। तो राइस बहुत मज़े के बने थे, बहुत डिफरेंट राइस का फ्लेवर था, लेकिन बहुत मज़े के थे। और जो चिकन और वेजिस हमने बनाए थे वो भी बहुत ही मज़े की थी। साथ में जो मैंने पिंटो बीन्स बनाए थे ना, स्पाइसी वाले, बहुत मज़े के थे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी में नहीं थे, लेकिन इसमें हल्का सा फ्लेवर स्पाइसेस का आ रहा था। तो मैंने साथ में सर्व की थी सावर क्रीम, और जो सालसा लिया था वो कॉर्न चिप्स थे। और आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो एक बड़े से प्लेटर में ये सारी चीज़ें सर्व करके भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक थोटियास ब्रेड के ऊपर ये सारी चीज़ें असेंबल करके उसके ऊपर आप ड्राई चीज़ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, सावर क्रीम डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा सालसा डाल सकते हैं। तो सेम अगर हम मेन्यू रखें समोसे, पकोड़े और जो रेगुलर इफ्तार के आइटम्स होते हैं, तो वो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन अगर कभी कभार इस तरह से स्पेशल डिनर बनाया जाए तो वो बहुत स्पेशल बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।